राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से कल एमआईएम प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी के साहब के ऊपर जो फायरिंग हुई है वो देश के लोकतंत्र पे सवाल खड़े करता है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर चिल्लाते हैं ना वहाँ पर रैलियों में कि गुंडे बदमाश खत्म हो गए हैं, आप देख लीजिए गुंडे बदमाश उन्हीं की पार्टी में से निकले। हम तो आपसे कब से चीख चीख के चिल्ला रहे थे, लेकिन आपने भाजपा का ऐसा जमाल घोटा और गुट्टी पी रखी है कि आपको भाजपा के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। हम कब से कह रहे हैं सारे गुंडे बदमाश इनकी पार्टी में सम्मिलित हो। अरे मोदी जी ने चाय की टपरी खरीद ली है? मोदी जी के पैसों से चाय पी रहा हूँ मैं, आप मोदी जी के पैसों से दलाली कर रही है, मैं मोदी जी के पैसों से चाय नहीं पी रहा हूँ। ये बात आप एक्सेप्ट करिए, मैं नहीं करूँगा। हाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि हम दलाली कर रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि दलाली कर रहे हैं? आप दलाली नहीं कर रहे हैं तो आप एक बात मुझे बताइए, कभी आपने बेरोजगारी के ऊपर सवाल खड़े करे हैं? कभी आपने महंगाई के ऊपर प्रश्न खड़ा करा है? आपसे सवाल पूछा था ना, क्या पूछा? ओवैसी जी के लिए पूछा ना। अरे वो ओबीसी के ऊपर, ओबीसी जी रोजगार हैं, ओबीसी जी महंगाई है। सवाल तो पूछा ना। क्या सवाल पूछा आपने? आप इनके सारे इंटरव्यू सुनिएगा। हाँ, आप भाजपा से कितना पैसा लेती हैं बताइए? भाजपा ने आप जैसे लोगों को पेटेंट कर रखा है। आप कितना पैसा लेकर आए? आपका हक है तो आप सवाल ये बताइए, सत्ता पक्ष से पूछेंगे विपक्ष से पूछेंगे? सत्ता पक्ष कभी आपने अभी एक मिनट योगी जी के, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, योगी जी के राज्य में गोली चली है, चलिए नहीं चली है? आपको सवाल योगी जी से करना चाहिए, मुझसे करना चाहिए? आपने भाजपा के नेता से पूछा कि आपके राज्य में गोली चल रही है एक नेता के ऊपर? नेताओं ने सफाई दी तो है। अरे मोदी जी सुनिए, मोदी जी के स्मार्ट सिटी पे उनकी किसी भी बात पे आप यकीन मत करिए। अगर मोदी जी की स्मार्ट सिटी देखें तो मैं दिखाता हूँ, मोदी जी की स्मार्ट सिटी में कुत्ते सड़क पे सोते ही देखिए, लोगों को सोने का बिस्तर नहीं, देखिए रेडी पे लगा हुआ है स्मार्ट सिटी में बिस्तर, दिखा दीजिए पास में आकर। आपका भी यहीं लगवा दूं स्मार्ट सिटी में, आप भी एक बिस्तर इनका भी लगाओ, पत्रकारों का यहीं लगवा दूं बिस्तर आपका भी। ये स्मार्ट सिटी है मोदी जी की, जहां पर लोगों को रहने को घर नहीं है। सवाल पूछे तो आप हम ही पे सवाल खड़े अरे सवाल की बात नहीं कर रहा, आपने कहा ना स्मार्ट सिटी है, जहाँ स्मार्ट सिटी में लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो ये देखिए ऊपर कुछ डला हुआ भी है, कुत्ता भी खड़ा होकर जा रहा है। अरे बैठ जा भाई, मोदी जी की स्मार्ट सिटी है, देखिए देखिए कितना समझदार है, वो भी देख रहा है। आपके लिए भी एक बिस्तर लगवाऊं यहाँ पर? अरे मोदी जी अपनी महिला का ध्यान नहीं रख पाए, दूसरी महिलाओं का क्या खाक ध्यान रखेंगे? पर्सनल क्यों हो जाते हैं? मोदी जी काय के लिए पर्सनल ना हो? आप एक बात मुझे नहीं एक मिनट, आप राहुल गांधी की पर्सनल लाइफ पे आते हैं, आप अखिलेश यादव की पर्सनल लाइफ पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पर्सनल लाइफ पे आते हैं। हम पे कह रहे हैं हम नहीं आते, तो मैंने आपको कहा है आप नरेंद्र मोदी जी हैं? नहीं, आप नरेंद्र मोदी जी, मैंने नरेंद्र मोदी, आप एक बात, नरेंद्र मोदी जी के नाम से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? अभी तो हो रही है, आप अपना चेहरा दिखाइए, मोदी के नाम से देखिए कितनी तकलीफ हो रही है आपको, गुस्सा आ रहा है आपको मोदी जी के नाम से। आपको पता नहीं मोदी से इतना प्रेम क्यों है? मोदी आपके घर में राशन दे रहा है, मोदी आपके घर में तेल दे रहा है, क्या तेल तो बहुत महंगा हो गया है, जूते भेज रहा होगा, जूते सस्ते हो गए हैं, पहनिए और भाजपा वालों को टपला बजाइए। हाँ, और आप क्या आप हम बीजेपी का विरोध, बनारस नहीं आ सकते? बनारस पे कहीं नाम लिखा हुआ है? विरोध करने आए ना बनारस? हाँ आए, आपको दिक्कत है कोई? आपको तकलीफ क्या है? हम बीजेपी का विरोध करने बंगाल जाएं, कश्मीर जाएं, कन्याकुमारी जाएं, हम अपने इंडिया में ही तो विरोध कर रहे हैं। तकलीफ आपको होती है ना? मेरे को कोई, हाँ मेरे को है तकलीफ, बताइए आप मेरी तकलीफ दूर करवाएंगी बीजेपी से? मैं तो कह रहा हूँ मेरी तकलीफ कल खत्म हो जाएगी, मोदी जी इस्तीफा दे दें। अच्छा, हाँ दिलवा रही हैं आप इस्तीफा? आपका तो संपर्क है मोदी जी से, एक बार जनता की भी बात करा दीजिए, नंबर तो बता दीजिए, मैं भी मिला के एक बार बात कर लूँ। आपके कॉन्टेक्ट है बड़े बड़े, पैसा आपके पास आ रहा है, नंबर मेरे पास कहाँ से आएगा? फिर राशन आपके घर पहुँच रहा है तो नंबर मेरे पास कहाँ से आएगा? हमारे घर नहीं, गरीब जनता के घर पहुँच रहा है मोदी जी। गरीब कौन है? गरीब जनता के घर। ये यहाँ पर जो बेचारा सोया हुआ है, मेरे को तो दिख लिया इसके पास कोई राशन रखा हुआ है। आप पत्रकार तो सबसे गरीब है, आपके घर कितना राशन पहुंचा है? 15 लाख आप ही के खाते में आए हैं स्पेशल, कुछ इधर भी पार्सल कर दीजिए, सारा अपनी जेब में रखेंगी। अरे हमारे से सुनिए, हमारे से सवाल बटोर के अपने चैनल की टीआरपी बटोरने से अच्छा हमें भी कुछ दे दीजिए। और अब तो लोग आपको भी गाली देते हैं, कहते हैं प्री प्लान है, लोग आपको भी कहते हैं प्री प्लान है इससे। और अगर आपको सवाल के जवाब ना दो और आपको इंटरव्यू ना दो तो आप ये दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज, मोहित शर्मा ने दिया, मोहित शर्मा ने पत्रकार को इंटरव्यू देने से किया इनकार, या आप हेडलाइन चलाते हैं। तो आपको इंटरव्यू दो तो गुना और ना दो तो गुना, दोनों तरफ से तो आपकी जीत हो रही है। लेकिन भाई योगी एक बार फिर बयान दिया है कि शिमला बना देंगे अब, हाँ कैराना और मुजफ्फरनगर में। हाँ तो शिमला बना देंगे तो रहिएगा वहाँ पर, यहाँ पर बेचारे सर्दी में लोगों को पार्टियों के नेता से कहना उनका था। अरे आप सुनिए, शिमला बाद में बनेगा, पहले तो अभी आप ये देख लीजिए, आपने पूरे देश को कश्मीर बना दिया है। धारा 370 कश्मीर से काटी, पूरे देश को कश्मीर बना गया। टोल प्लाजा पे फायरिंग हो रही है और वो भी विपक्ष के नेताओं के। जब नेता सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरी जान को खतरा है, सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री कहता है मेरी जान को खतरा है। जब एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकता तो जनता की जान की क्या खाक हिफाजत करेगा? आप कह रहे हैं कि ओवैसी जी पे हमला बीजेपी वालों ने, लेकिन ओवैसी जी को तो खुद उनको डीजीपी का बी पार्ट कहा जाता है। हाँ अरे तो भैया सुनिए, हमला पता है किसी ने कराया है? हमला कराया है इस रंग को हिंदू मुस्लिम का तंज देने के लिए, इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग देने के लिए। हाँ, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम हो जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत जाए, बस। पकड़ने को क्या चूहा है जो पकड़ लिया? पहली बात बताइए फायरिंग कैसी हुई? फायरिंग अगर गोली की जगह पे किसी की छाती पे लग जाती, भाई उनके भी बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी हो,
अगर ये फायरिंग बीजेपी के नेता पे होती और कोई अन्य पार्टी का करता तब भी हम विरोध में बोलते, क्योंकि घर परिवार कोई भी हो, लोकतंत्र डेमोक्रेसी आज़ादी देती है बोलने की, किसी का मुंह बंद करने की आज़ादी नहीं देती है। और किस तरीके से फायरिंग हो रही है पूरे देश में देख रहे हैं। और आप एक बात मुझे बताइए, आप जो देश में हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, आपको पता है इस देश के अंदर क्या जानते हैं आप हिंदू और मुस्लिम के बारे में? भारतीय जनता पार्टी के आप दामादों को पकड़ लीजिए, सारे मुस्लिम दिखेंगे आपको। फिर दूसरी बात, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे जानती हैं आप? हैं? बीजेपी भी एजुकेशन और विकास पे बात कर रही है, तो स्मृति ईरानी को ही पढ़ा दीजिए, मोदी जी को पढ़ा दीजिए, पहले पढ़ा के उनको डिग्री दिलवा दीजिए, फिर जनता को पढ़वाइएगा। और आप पढ़ा के रोजगार कहाँ देंगे? पढ़ा के चाय पकौड़े और वो तलवाएंगे क्या आप? आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना। अरे आत्मनिर्भर आप क्यों नहीं बनती? आपको एक पकौड़े का ठेला खुलवा दूं? काहे का आत्मनिर्भर? अमित शाह का बेटा आत्मनिर्भर बना है अभी तक? बताइए। वो बीसीसीआई में बिना पढ़े लिखे बीसीसीआई में सचिव बन गया, कितने साल क्रिकेट खेला है। ये आत्मनिर्भर वाला शब्द आप मोदी जी को जाके समझाइएगा, जनता को नहीं। जनता रोजगार मांगते है, किसी का बाप अगर क्या समझाने आए बनारस की जनता को? बनारस में आए, बनारस की जनता को क्या समझाने आए? बनारस की जनता खुद ही समझदार है। बस बनारस की जनता कह रही है। बनारस की जनता को हम ये समझाना चाह रहे हैं, जो पुराने जूते चप्पल जो आपने निकाल के रखे हैं ना, वो सर पे ना बजाएं, उनको पिरो के रख ले धागे में। और कोई बीजेपी का नेता है तो गले में डाल के स्वागत करें, क्योंकि कुछ बीजेपी के नेताओं को जो टकला है वो प्लेन है, अब उस पर जूता पड़ेगा तो सूझ जाएगा ना। लगातार यहाँ बनारस में लगातार मोदी जी यहाँ आते रहते हैं और कहते हैं गंगा माँ ने बुलाया है। कोई नहीं बुला, धरती से खड़े होकर कहते हैं। आपको भी गंगा माँ ने बुलाया था जो आप आ गई? आपको किसने बुलाया है? मोदी जी को गुजरात में बहन जसोदा बुलाती है, उसके अलावा कोई नहीं बुलाता। और वो कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ गए? इसलिए वो बनारस घूमते हैं, ये समझिए आप। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, अनाज किसको बट रहा है, कहाँ पे बट रहा है? आज तक तो मैंने, आप ये बताइए, मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट है कि 2022 तक देश में कोई गरीब नहीं बचेगा, स्टेटमेंट है ना? तो भैया जब स्टेटमेंट है तो ये गरीबों को अनाज कहाँ दिया जा रहा है, मुझे भी तो पता चले। जब देश में गरीब नहीं है तो 15 करोड़ लोग बेरोजगार हैं जिनको राशन दिया जा रहा है, उनके पास खाने को रोटी नहीं, तभी तो आप दे रहे हैं। यानी 15 करोड़ लोग गरीब हैं। तो योगी जी क्या 5 साल तक झक मरा रहे थे जो 15 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया? आप क्या कर रहे थे? हैं? आप क्या कर रहे थे? आप तो वहाँ तेलंगाना जाके, कभी आप हैदराबाद जाके, कभी आप बंगाल जाके, जगह जगह जाके हनुमान जी की जाति बता रहे हैं। ऊपर शेरवानी और पूरे अंदर परेशानी, ये वाला हाल है इनका। यूपी में नारा चल रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कौन लाया है? जो राम को लाए हम उनको कौन लाया राम को? राम मंदिर बनवा तो दिया। किसने बनवाया राम मंदिर? बोलिए। बीजेपी के नेताओं का तो ये भी कहना है हमने पत्रकार को लाखों करोड़ों रुपए दिया है, आप मानेंगी? बताइए। बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाट रहे हैं, आप खा रही हैं। बीजेपी के नेता तो यूं भी कह रहे थे कि गौमूत्र पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा। पत्रकारों ने कितनी बार गौमूत्र पिया? बताइए, आपने पिया है गौमूत्र? बताइए। अरे इनका चेहरा देखिए, गौमूत्र पिया है, बताइए। क्या बात कर रही हैं आप देश में? नेताओं का कहना है। अरे बीजेपी के नेता कितने पढ़े लिखे हैं, ये आप असेंबली के अंदर देखिएगा। एक नेता खड़े होकर कहता है हमने लाखों करोड़ों रुपया गंगा सफाई पे बहा दिया, और बाद में पता चलता है उसके राज्य में तो गंगा ही नहीं है। तो लाखों करोड़ रुपया कौन सी सफाई में बहा दिया? तो बनारस की गंगा जी की बात मतलब कर्नाटक का सांसद यहाँ की गंगा साफ करा रहा है, तो यहाँ का मुख्यमंत्री और यहाँ का सांसद क्या कर रहा है? यहाँ का मुख्यमंत्री और यहाँ का सांसद क्या कर रहा है, ये तो बताइए आप मुझे। आप इतनी भी दलाली और चाटुकारिता क्यों करते हैं? आपको शर्म नहीं आती? लेकिन वो बीजेपी के तो है ना। क्या बीजेपी के हैं? बीजेपी के बस दामाद है, मुस्लिम है, और कुछ नहीं है। और बताइए गुंडे तो सारे बीजेपी में हैं। ओवैसी साहब के ऊपर जो फायरिंग हुई वो दोनों आपने देखा बीजेपी के लोग हैं, ठीक है ना? फिर उससे पहले आप गृह मंत्री को, गृह मंत्री क्या है? गृह मंत्री जी शंकराचार्य जी हैं, ये बताइए क्या है गृह मंत्री जी? गृह मंत्री योगी हैं, तड़ी पार है भैया, तड़ी पार है, जनता को पता है। गृह मंत्री जी क्या है? देखिए जनता बोलेगी तड़ी पार। सुनिए, अभी आपके कान से नहीं सुन, इनको इतनी तकलीफ हो रही है, आंख से आंसू टपक रहे हैं। पत्रकार रोइए मत, रोइए मत। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, फर्क नहीं पड़ रहा है, जाके बिस्तर में आराम से रोइए मत। पब्लिक ने कहा, उन्होंने अब आप एक बात आप मुझे बताइए, एक बात का मुझे आप जवाब दे दीजिए। क्लीन चिट मिल गई, अब जो आदमी देश का गृह मंत्री है, अगर उसके ऊपर से मुकदमा नहीं हटेगा तो हमारे ऊपर से हटेगा मुकदमा? है हमारे ऊपर तो मुकदमे डाल रही है, और बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो भैया जो सरकार में गृह मंत्री है, मुकदमा उसके ऊपर से आराम से हट जाएगा। वरना आप देख लीजिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जब उनके पास कोर्ट का नोटिस आता है तब उनके हाथ पैर यूं हो जाते हैं, और जैसी कोर्ट का नोटिस आता है तब क्रिकेट खेलती नजर आ जाती हैं। तो ऐसी है इनके नेता। आप बनारस आए तो बनारस से ही सवाल पूछूंगी आपसे, ठीक है? हाँ, पूछिए। बनारस आए, देखिए ना बनारस का विकास कितना ज्यादा हुआ है। विकास घाट जाएंगे तो घाट पे देखिए ना कितना ज्यादा विकास हुआ है। ये आपको बनारस का विकास, आप शर्म है आप में नहीं है? आपको अभी पीछे दिखाया कि लोग कहाँ कैसे पटरी पर सोने को मजबूर हैं। आपको एक बात समझ, एक मिनट भाई, थोड़ा सा हटिए, 1 मिनट हटिए। आप पहले बात सुनेंगे पूरी? 1 मिनट अंकल इधर, अरे मैं सुनवा रहा हूँ अंकल इधर ना। 1 मिनट, ये आपको मुकेश अंबानी दिख रहे हैं, टाटा बिरला क्या दिख रहे हैं दोनों में से? ये बताइए। मुकेश अंबानी तो नहीं है ना, टाटा बिरला। शक्ल देख लीजिए इनका कैमरे पे। आपको मोदी जी की तरफ से जो फ्री राशन आया वो आपको मिला है? अरे आपको मिलता है, हैं? मिलता है। मिला है? कहाँ पे मिला है? वो लग रहा रहते हैं, मिलता है। कितना मिला है? वह जो किलो
चावल 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चना चना मिला है आपको? चना 1 किलो हैं? 1 किलो चना 1 किलो चना मिला मिला है है, ना? यानी अफसर जो है वो महीना- घोटाला करके खा गए। तेल भी मिला है। और सुनिए आप और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी नहीं हैं? नहीं जाते हैं। नहीं जाते? क्यों नहीं जाते स्कूल? भाई पैसे की मुफलिसी, काम धंधा हैं? है नहीं, काम धंधा है नहीं, पैसे की अब सुन मुफलिसी। लिया, जब एक गरीब आदमी का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो 5 किलो गेहूं चना खिला के अब वो आदमी कैसे पढ़ाए अपने बच्चों को? कह रहे हैं ना काम धंधा नहीं है। स्मार्ट सिटी में काम धंधा नहीं है, स्मार्ट सिटी में काम धंधा नहीं है और आप दलाली कर रही हैं। आपका पूरा धंधा है। मोदी जी पहले बात सुनिए। इनके बच्चे आप पहले ये पूछो। अरे एक मिनट, ये बच्चों को आपको शर्म नहीं आती है? छोटे छोटे से बच्चे, इनको स्कूल जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी में आपको शर्म नहीं आ रही है? मोदी जी पहले बात सुन लीजिए। क्या बात पूरी। सुने आपकी? काम चल रहा है ना, आप एक और मौका देंगे तो आप हो काम जाएगा। करते हैं? काम करते हैं, काम हम लोग चल कहाँ रहा है? सुन लीजिए, बनारसी अब काम में क्या- आज भी बनारसी काम की स्थिति इतना खराब ना, काम धंधा विकास- बनारस की स्थिति इतनी खराब है कि काम धंधा नहीं चल रहा है यहाँ। स्मार्ट सिटी में लोगों पे काम नहीं है तो आप समझ लीजिए बाकी उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। ये काय की स्मार्ट सिटी है? लास्ट वीडियो में आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की? यही कहना चाहेंगे, दलाली बंद करो आप। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।